मोटरों का भी प्रयोग किया गया, मोटर का भी प्रयोग किया, मोटर। तो जब हम मोटर की बात करते हैं तो इसके अंदर दो मोटर आती है, एक होती है कोर मोटर, एक होती है बूस्टर मोटर। मतलब जाहिर सी बात है कि एक मोटर है कोर और एक मोटर है बूस्टर। दो मोटर है, एक कोर मोटर है, एक बूस्टर मोटर है। ठीक, ये जो कोर मोटर है, ये जो कौन सी मोटर है दोस्तों, कोर मोटर है, ये पीएसएलवी के अंदर लगी होती है। मतलब पीएसएलवी की स्वयं की मोटर है। कोर मोटर है मतलब ये पीएसएलवी की स्वयं की मोटर है, मतलब इसकी मोटर है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि इसके अंदर लगी रहेगी ये मोटर, ऐसी मोटर है। कोर मोटर पीएसएलवी की स्वयं की मोटर है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये चीज बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना। चलो ठीक है, अपन ने ध्यान रखा कि इसकी मोटर है जो कि इसको कहाँ तक लेके जाती है, 900 किलोमीटर तक लेके जाती है। पीएसएलवी की जो मोटर है मतलब भाई पुशअप करेगी तो कहाँ तक लेके चले जाएगी, 900 किलोमीटर तक लेके चले जाएगी, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो पंखा होता है वो धीरे चलता है, धीरे चलता है, और उस धीरे चलने के कारण हमें गर्मी लगती है। मकान मालिक का पंखा है, उससे रिपेयरिंग कराने के वो कहेगा किराए में से काट लेना, किराए में से काट लेना, करा लो। तो दिमाग खराब हो जाता है किराए के नाम से। तो वैसे ही खोपड़ी खराब होती है हमारी, क्योंकि किराए के पैसे तो चाय पी सिगरेट पी के तो पैसे बचा ही खाए, तो अगले महीने देंगे, वो एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट जाएंगे और एक बढ़िया तरीके से कंडेंसर एक और लेके आएंगे, डबल कंडेंसर लगा देंगे पंखे में, अब उसकी स्पीड देखो। इसी तरीके से बूस्टर मोटर थी, ये पीएसएलवी में अलग से लगाई जाती है, पीएसएलवी में अलग से लगाई जाती है, अलग से लगाई जाती है। और इसको लगाने का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, अधिक वेग प्रदान करने का, अधिक वेग प्रदान करने का। भाई वेग अधिक होगा तो दूरी तक अधिक तक जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये मोटर के जो रोल होते हैं वो ये होते हैं कोर मोटर, बूस्टर मोटर। तो बूस्टर मोटर अलग से लगाई जाती है और कोर मोटर जो है वो उसकी खुद की मोटर। अब एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि ये बताओ रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है, कि पीएसएलवी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले कौन से चरण का ईंधन जलता है। तो सबसे पहले कौन से चरण का ईंधन जलता है, तो ध्यान रखना। जैसे आपके सामने मैं यहाँ एक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सैटेलाइट होता है, ये पीएसएलवी रॉकेट आपको दिख ही रहा है कि ये रॉकेट कौन सा है दोस्तों, पीएसएलवी। अब ये 4 चरण है ना, ये 4 चरण है। अगर बूस्टर लगाए जाते हैं ना तो साइड से लगाए जाते हैं ऐसे। बूस्टर हमेशा कहाँ लगते हैं मेरे भाई, साइड में, ऐसे साइड में लगते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साहब पहले ईंधन कौन से चरण का जलेगा। आपसे पूछा गया पहले सर्वप्रथम पीएसएलवी रॉकेट में सर्वप्रथम ईंधन किस स्टेप का जलता है, या वो ऑप्शन देगा प्रथम चरण, चतुर्थ चरण, या तो या फिर ये, या फिर कहेगा बूस्टर मोटर या कोर मोटर। तो क्या आंसर हो, तो ध्यान रखना। अगर वहां पर बूस्टर मोटर ऑप्शन है तो पहले किसका जलेगा, फर्स्ट किसका होगा, बूस्टर का। फर्स्ट बूस्टर, सेकंड होगा प्रथम चरण। और यदि उसमें बूस्टर ऑप्शन में नहीं है तो पहला चरण है। बात आई समझ। अगर उसमें बूस्टर मोटर का प्रयोग किया है तो आप ध्यान रखना बूस्टर का जलेगा, और यदि उसमें बूस्टर मोटर का प्रयोग नहीं किया तो प्रथम स्टेप का जलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं।
कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई कि पहले चले गया तो बूस्टर होगा तो बूस्टर का, या फिर ऑप्शन में यदि बूस्टर है तो बूस्टर, नहीं है तो पहले चरण हम सीधा सा लिख देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, कभी भी रॉकेट धरती पर वापस नहीं आता है, इसीलिए ध्यान रखना कभी भी रॉकेट वापस धरती पर नहीं आता। कभी आपने देखा है कि आपके घर के ऊपर आपके घर में बाउंड्री के अंदर रॉकेट आके गिर गया और आप माटी भर के खेल रहे हो कि तू इधर से घुस मैं इधर से निकलता हूँ, कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ऐसी चीज होती भी नहीं है प्रकृति में है। तो ये बात भी ध्यान रखना। चलो, अब बूस्टर जो है ये अलग से लगाया गया एक अलग से सेगमेंट है जिसका पीएसएलवी से बहुत कम पीएसएलवी के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इस बूस्टर को कहते हैं जुगाड़। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि ये बढ़िया